ताज महोत्सव कई सालों से आगरा में हो रहा है, आगरा की शान है, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन पहली बार एक स्पोर्ट्स से इसको जोड़ दिया गया है और कार रैली हो रही है। इसके बारे में बताइए, कैसे थीम दिमाग में आई, क्योंकि आप उसके कर्ता धर्ता है, आप ही उसको लीड कर रहे हैं, तो कैसे ये थीम दिमाग में आई और ये किस तरह से इसका पूरा क्रियान्वयन हो रहा है? इसकी ये जो भी है, इसका जो बीज बोआ है कि इसको ताज महोत्सव से जोड़ा जाए, ये कमिश्नर जी के विचारों से उन्होंने डेफिनेटली ये विचार हमको पेश किया कि भाई कार रैली हमें ऐड करनी चाहिए किसी भी हालत में इस इवेंट में। तो उसको फिर ऑब्वियसली उन्होंने हमें अप्रोच किया, एंड चूँकि हमारा मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ आगरा है, मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ आगरा ने इसको जिम्मेवारी समझी और इसको आगे बढ़ाया। परंतु इसको करने के लिए हमें प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि ये कोई सिंपल स्पोर्ट्स नहीं है। तो इसके लिए एक इंडिया में सिस्टम है, तो वो सिस्टम हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि क्रिकेट में BCCI है, वैसे ही मोटर स्पोर्ट्स में FMSCI है, फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। फेडरेशन मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है सारे मोटर स्पोर्ट्स, जैसे Formula 1 हो या कोई भी मोटर स्पोर्ट्स। तो हमें उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन लेने के बाद, लाइसेंस लेने के बाद ही हम कोई ऐसा इवेंट अपने शहर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने FMSCI से अप्रोच किया, FMSCI से परमिशन ली, उन्होंने हमको इनकरेज भी किया। फिर हमने देखा कि हम अपने अकेले इस इवेंट को कर नहीं पाएंगे। वाई डोंट वी लुक फॉर समबडी हु इज ऑलरेडी ऑर्गेनाइजिंग और हु हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सच इवेंट्स। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की वो है, वो नॉर्दर्न मोटर स्पोर्ट्स क्लब है, जो कि दिल्ली में बेस्ड है। हमने उनको अप्रोच किया, वो दे वर मोर देन हैप्पी कि एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बढ़ रही है। तो उन्होंने हम कंपैरिजन मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ आगरा, नॉर्दर्न मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया एंड द ताज महोत्सव कमेटी, ये तीनों लोगों ने मिलकर फिर ये डिस्कशंस किए और हम लोगों ने इसका एक पूरा प्लान बनाया, जो कि 17 तारीख को आपके सामने आया। तो ये रेस होगी किस जगह पे, क्योंकि आगरा तो रोड्स हैं और रेगिस्तान तो इस तरह से है, तो ये एक्चुअली कहाँ पे होगी? ऐसा है कि जो रैली जो होती है उसके कई फॉर्मेट्स होते हैं। क्योंकि जो रैली एक्चुअल जो रैली होती है वो एक्सट्रीम कैटेगरी की होती है। जो एक्सट्रीम कैटेगरी की रैली होती है जिसमें कोई लोग जाते हैं या मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, वही रैली सब लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। परंतु उस तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी बनी है। तो सीढ़ी का पहला कदम का जो फॉर्मेट है वो है TSD, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। वो फॉर्मेट हमने पहली बार आगरा में कर रहे हैं, ताकि आगरा में एक हम पहला स्टेप करके देखें। अगर यहाँ के जो लोग रैलीज में एक्सट्रीम में जाना चाहते हैं या जो रैली रियल चैलेंजिंग रैलीज करना चाहते हैं, तो पहले अगर ये कर लें और इसको सीख लें, देन दे कैन स्टेप अप टुवर्ड्स एक्सट्रीम। तो दैट इज व्हाई वी थॉट कि एक्सट्रीम ना करके, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत प्रोफेशनल होती है, ये TSD भी बहुत प्रोफेशनल है और बहुत ही कैलकुलेटेड है, वेरी चैलेंजिंग। तो हमने ये पहला फॉर्मेट। ये होगी किधर? ये अपनी हम लोग ताजमहल के जो क्या है आगरा फोर्ट है जी, उसके रामलीला मैदान, उसके वहाँ से हम लोगों का सेरेमोनियल फ्लैग 17 तारीख को, और फिर वहीं से सुबह 18 तारीख को फ्लैग ऑफ हो जाएगी ये चंबल तक। हाँ, बटेश्वर वास होकर वो वापस आ जाए। अच्छा, तो क्या उम्मीदें हैं कि किस तरह, क्या यूथ भी जुड़े हैं इससे? नहीं, सारा यूथ ही है इसमें, तो सारा यूथ, सारे यंग जनरेशन है, एक्साइटेड है। और वी हैव 22 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम आउटसाइड आगरा, व्हिच इज फैंटास्टिक। आउटसाइड आगरा, अच्छा, एज ग्रुप नहीं, मेरा मतलब यूथ से ये था। तो यूथ तो उसको भी कह दिया जाता है जिसकी सोच थोड़ी नहीं हो। आज तो 50-50 साल के लोग भी, वो मेरा मतलब ये है कि क्या यंग एज के लोग जो कि एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, या वो आई थिंक इसमें काफी पहली बार पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि पहली बार पार्टिसिपेट कर। आगरा के सारे पार्टिसिपेंट्स तो पहली बार ही कर रहे हो। अच्छा, इसको अगर देखना चाहते हैं ऑडियंस के लिए, उनका क्या इंतजाम है? उनके लिए कोई इंतजाम नहीं, आप सड़क पे खड़े हुए देखिए, पास होती चली जाएगी रैली, आप जाइए। अगर आपको बहुत ही एडवेंचरस हैं तो आप चंबल आइए, वहाँ देखिए खड़े होके, या बटेश्वर जाइए, वहाँ देखिए खड़े होके। तो ऐसे